स्टूडेंट्स, आर्यन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता है कि आपका अध्याय जो है वो 11 है आज। और कौन सा है, टॉपिक क्या है? तो रस छंद अलंकार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आज के आपके टॉपिक्स हैं। तो हम इन टॉपिक्स को जल्दी से कवर करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। चलिए देखें, अध्याय रस छंद अलंकार, इसके बारे में हम बात करते हैं, जो कि हमने पढ़ लिया है। और इसमें सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की, कि ट्रेंड एनालिसिस जो है वो क्या है। तो ट्रेंड एनालिसिस में आप देखेंगे यहाँ पर 2006 में 2 प्रश्न, 18 में 3, 19 में 3 और 2020 में 3। तो इसका मतलब यहाँ पर कि जो ये टॉपिक है रस छंद अलंकार, इस टॉपिक से आपको लगभग कितने 3 से 4 प्रश्नों को मानकर चलना है, कि 3 से 4 प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है इस टॉपिक से, क्योंकि हो सकता है इस बार 4 पूछ लिए जाएं, तो 4 तक हम मान के चलेंगे। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रस के बारे में। रस क्या होता है, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे कि भरत रस का सबसे पहले कहां पर प्रयोग हुआ है। तो रस भरत मुनि की एक कृति है और इस कृति का नाम क्या है? नाट्यशास्त्र। भरत मुनि की कृति नाट्यशास्त्र में सबसे पहले रस का क्या हुआ है? सबसे पहले रस की निष्पत्ति हुई है। काव्य को पढ़ने सुनने पर जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहा जाता है। रस के 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन से होते हैं? वो होता है, पहला होता है विभाव। पहला क्या होता है? विभाव। देख लीजिए, जो व्यक्ति पदार्थ या बाह्य विकार किसी अन्य व्यक्ति में भावोद्रेक उत्पन्न करता है, उन कारणों को विभाव कहा जाता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन, दूसरा होता है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न होने वाले जो भावों को प्रकाशित करने वाली प्रक्रिया है उसको कहा जाता है। ठीक है, अनुभाव किसे कहा जाता है? आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न होने वाले भावों को प्रकाशित करने वाली प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। तीसरा है व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। तो स्थायी भाव के, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। स्थायी भाव के साथ संचारी भाव भी सामने आते हैं, जैसे गर्व, निर्वेद, शंका, आलस्य, ग्लानि, मद, दीनता आदि संचारी भाव है। और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है स्थायी भाव। भरत के अनुसार 8 स्थायी भाव है: रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा तथा विस्मय। इन्होंने निर्वेद को नहीं माना है। इन्होंने सिर्फ 8 को स्थायी भाव माना है। भरत के बाद आचार्यों ने भक्ति और वात्सल्य को भी स्थायी भाव माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाव का जहां स्थायित्व हो उसे स्थायी भाव माना जाता है। तो ये तो हो गया आपका स्थायी भाव के बारे में। भाव के आधार पर आपको बताना है, भाव के आधार पर स्थायी जो भाव है, तो भाव के आधार पर रसों की संख्या 9 बताई गई है। ठीक है, कितनी? 9। लेकिन भरत मुनि ने 8 ही माने, उन्होंने शांत रस को नहीं माना है। उन्होंने शांत रस को नहीं माना। ये जो रस है, ये भरत मुनि के द्वारा रस की जो रस की संख्या है वो इसे नहीं, संज्ञा जो है वो नहीं प्रदान की गई है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए उन्होंने स्थायी रस जो है सिर्फ 8 दिए हैं। ये यहां पर देख लीजिए आप, रस के अंग यहां पर देखिए, दिख रहा है? रस के अंग देखिए आप पहले, बाकी कुछ मत देखिए। रस के अंग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, श्रृंगार रस का रति स्थायी भाव होता है, वीर रस का उत्साह, शांत रस का निर्वेद, करुण का शोक, अद्भुत का आश्चर्य, भय का भयानक, क्रोध का रौद्र, और दैव शक्ति का आपका क्या होगा? दैव शक्ति का आपका क्या होगा? तो दैव शक्ति का आपका होता है देवरति का भक्ति होता है, वात्सलता का भय होता है। नेक्स्ट देखा जाए, और ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ये सभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। यहां पर लिख लीजिए, क्योंकि इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, जुगुप्सा, विभत्स, वात्सलता, वात्सल, देवरति, भक्ति। ठीक है, शांत, निर्वेद, शांत जो कि माना नहीं गया है इनके द्वारा,
तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आपको भूलना नहीं है। इसके बाद हम बात करें, ये तो हमने बात कर ली किसकी, रस की, कि रस रस की संख्या कितनी होती है। हिंदी साहित्य में रसों की संख्या सिर्फ 9 मानी गई है, लेकिन अब कुछ जो कवि और कुछ जो हुए हैं अब व्याकरण, उन्होंने 11 कर दी है। लेकिन अभी भी रसों की संख्या जो है मुख्य रूप से कितनी मानी जाएगी, रसों की संख्या मुख्य रूप से आपकी 9 ही मानी जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे छंद। छंद क्या होता है, तो वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबंध रखने वाली नियम सृष्टि से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। वर्णों की संख्या और मात्रा, क्रम, मात्रा गणना और यतिगति से संबंध रखने वाली जो नियम सृष्टि होती है, उसी को नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। छंद को पिंगल भी कहा जाता है। पिंगल क्यों कहा जाता है, क्योंकि पिंगल इसके प्रणेता है। छंद को पिंगल भी कहा जाता है क्योंकि पिंगल इसके प्रणेता है। हिंदी में मिलता मूलतः मूलतः पूछा जाए तो हिंदी में मूलतः दो प्रकार के छंद होते हैं, एक आपका मात्रिक और दूसरा वार्णिक। वार्णिक और एक मात्रिक, दो प्रकार के छंद होते हैं। वर्ण गणना के आधार पर रचित छंद, जो छंद वर्ण गणना के आधार पर किए जाते हैं, ठीक है, रचित छंद वो वर्णिक कहलाते हैं। और जो मात्रा वर्ण की संख्या निर्धारित होती है तो मात्रा की गणना के आधार पर छंद मात्रिक कहलाते हैं। जो वर्ण की गणना के आधार पर रचे जाते हैं वो वर्णिक, जो मात्रा की गणना के आधार पर वो आपके मात्रिक छंद कहलाएंगे। ठीक है, ये देखिए आपके छंद दो प्रकार के, कौन कौन से, तो यहां पर इन्होंने दे रखा है, एक आपका हो गया वर्णिक और एक हो गया मात्रिक। इनको बांटा गया है, पहला सम, अर्धसम, विषम। सम, अर्धसम, विषम। तो प्रमुख छंदों का परिचय, पहला हमें मेन मेन पढ़ने हैं, तो पहला है हमारा चौपाई छंद। ये पूछा जाता है, तो चौपाई एक मात्रिक छंद है, एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे से तथा तीसरे चरण की चौथे चरण से मिलती है। तो चौपाई क्या हो गई, चौपाई एक मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, मतलब ये एक सम मात्रिक छंद है, क्योंकि जितने भी चरण है, 4 चरण है, चारों चरणों में मात्राएं कितनी है, 16-16 है। तो ये क्या हो गया, ये एक सम मात्रिक छंद हो गया। जैसे हमने बात की, प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हम कैसे पहचानेंगे, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर अगर हम देखेंगे तो आप देखिए प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, ये हो गया इसका एक चरण। अब कैसे पहचानेंगे कि 16 मात्राएं हैं, देखिए यहां से लगाते हैं, दीर्घ, दीर्घ, लघु, लघु, 16 मात्राएं होंगी और प्रत्येक सॉरी चरण में 16 ही मात्राएं होंगी। तो ये होता है आपका कौन सा, ये होता है आपका चौपाई छंद। फिर बात करें रोला की, तो रोला एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चरण में 11 तथा 13 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या लघु वर्ण आते हैं। हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है। मतलब एक जो लाइन होगी पंक्ति, इसमें कितने, एक पंक्ति में आपको 24 मिल जाएंगे, 24 मात्राएं। जैसे हे देवी, यह नियम, फिर हम अटल, सदा में, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, करिए, नहीं छोड़ा है मैंने क्या कुछ, हाँ, ठीक है, तो ये कितना हो गए, 24 मात्राएं हो गई।
यहाँ पर फटाफट से। फिर है हमारा हरगीतिका। अब ये कह रहे होगे कि मैम कैसे लगाने, तो बेटा स्वर दीर्घ और लघु, जो दीर्घ स्वर हैं उनमें आपके लग जाएंगे आपके क्या, एक ही मात्राएं। जो लघु स्वर हैं, सॉरी जो दीर्घ स्वर हैं उनमें दीर्घ मात्रा लगा देना है, ऐसे कर देना है। और जो लघु है उनमें सिर्फ डंडा लगता है, मतलब एक मात्रा होती है। ये तो समझ में आएगा ना, एक मात्रिक और द्विमात्रिक सुना है ना, तो वैसे ही होता है। हरिगीतिका बात करेंगे तो हरिगीतिका यह मात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में कितनी 28 मात्राएं होती हैं। 16 तथा 12 मात्राओं पर यत तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। जबकि इससे पहले जो हमने बात की थी रोला पे, तो रोला में 2 गुरु या लघु होता है। ठीक है। ऐ भांति गौरी असीस सुनिसी सहित ही हर्षी अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो ये आपका क्या है, हरिगीतिका है। दोहा की बात करेंगे तो दोहा यह एक मात्रिक अर्धसम छंद है, मात्रिक अर्धसम छंद है। इसे दंड के विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती। इस छंद, यहां पर दंड नहीं, ये क्या लिखा है, इस छंद, ध्यान रखिएगा, इस छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं, मतलब पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। दोहा हो गया, हमने पढ़ लिया कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। और दोहा में एक चीज और याद रखेंगे, दूसरे और चौथे चरण में तुकांत भी होता है। पहले और तीसरे चरण में तुकांत किस में होता है, तो वो सोरठा में होता है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। इस छंद के विषम चरणों में, दोहा में विषम चरणों में 13, इसमें विषम चरणों में 11, सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। सवैया क्या होता है, यह एक वर्णिक समृद्ध छंद है। इसमें 31 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित वर्णिक छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। मतलब सवैया और द्रुत विलंबित ये आपके वर्णिक छंद है। जबकि अभी हमने पढ़े हैं जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, हरगीतिका, रोला, ये सब आपके मात्रिक छंद थे। ये भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखें, हम बात करेंगे अब अलंकार टॉपिक की। अलंकार क्या होता है, तो बमन के अनुसार अलंकार क्या है बताइए। अलंकार वह है जो किसी वस्तु को अलंकृत करे। जिस प्रकार आभूषण व्यक्ति को क्या करते हैं, सुंदरता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार जो अलंकार है वो भी कविता को सौंदर्य प्रदान करते हैं। इसीलिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ये यहाँ पर इसके हम फ्लो चार्ट से और अच्छे से समझते हैं। देखिए, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार में जो मुख्य होते हैं, वैसे बहुत सारे अलंकार हैं लेकिन हमें मुख्य मुख्य पढ़ने हैं, तो अनुप्रास पढ़ना है, श्लेष, यमक, वक्रोक्त। अर्थालंकार में उपमा, काव्यलिंग इतना जरूरी नहीं है, ये मैं सच बताऊं तो रूपक, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, ये अच्छे से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, हम बात करेंगे अब शब्दालंकार की। तो शब्दालंकार के उदाहरण है, सबसे पहले हमें अनुप्रास पढ़ना है। अनुप्रास क्या है, तो अनुप्रास है वर्णों की आवृत्ति होती है। जहां वर्णों की आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब एक वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार है। जैसे सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहां पर सा 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 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहां पर अनुप्रास है। नेक्स्ट हम बात करें श्लेष अलंकार। क्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। इसमें एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। मतलब एक शब्द प्रयोग हो और अर्थ अनेक निकले तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे धन्य मैं पिता निरर्थक था, जाना तो अर्था गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित का। सरोज स्मृत निराला की ये पंक्तियां हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्लेष अलंकार का सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला उदाहरण कौन सा है और पूछे जाने वाला, तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस छून। तो यहाँ पर पानी का अर्थ जो है 3 तरह से प्रयोग किया गया है। इसमें आपका श्लेष अलंकार है। इसके बाद हम बात करें यमक अलंकार की। तो काव्य में जब कोई शब्द अनेक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग दो, मतलब एक शब्द एक या एक से अधिक बार आ रहा है और हर बार अर्थ अलग दे रहा है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। इसका सबसे ज्यादा प्रचलित जो उदाहरण है वो है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए जग या खाए बोराए।
जैसे मंदिर के अंदर रहन वाली मंदिर के अंदर रहाती है, यहाँ मंदिर के अंदर और यहाँ पे भी मंदिर के अंदर। ठीक है। अर्थालंकार के उदाहरण, अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा हमने पढ़ा है, ये आते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे उपमा अलंकार। देखिए, दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। जैसे चंद्र सा मुख आपका, जब हम उपमेय और उपमान की तुलना करते हैं और कुछ शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे सम सा सी से, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद रूपक कहलाता है। जब हम उपमेय और उपमान दोनों को एक मान लेते हैं, तुलना नहीं करते, दोनों को एक मान लेंगे, तो वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे हमने कह दिया आपका राम रतन धन पायो, राम और रतन धन दोनों को हमने एक मान लिया है। नेक्स्ट है आपका उपमेय में कल्पित, मतलब उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली हमने, अथवा अप्रस्तुत उपमान की संभावना कर ली, तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाक्य या पद में किसी के वर्णन को बढ़ा चढ़ाकर, जब हम किसी के वर्णन को वाक्य में या काव्य में बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान की आग में जरा सी आग लग पाई और पूरी लंका इसमें जल गई, तो ये क्या है, ये आपके अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। जहां उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। सुख दुख के मधुर मिलन से या जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन से ओजल हो शशि, फिर शश में ओजल होकर। यहाँ उपमेय और उपमान के मध्य बिंब प्रतिबिंब का भाव स्पष्ट है कि जो उपमेय है और उपमान दोनों को प्रस्तुत और अप्रस्तुत वर्णन होता है। चलिए, अब हम बात करेंगे, हमने ये पढ़ लिया, अब हम एमसीक्यू, जो एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू है, उनकी बात करते हैं। सबसे पहला क्या है, रस पर आधारित प्रश्न है। देखिए, और जल्दी जल्दी से बताएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना, तो हम क्यों टाइम ज्यादा वेस्ट करेंगे। अखियां हर दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुन रूखी। संयोग श्रृंगार रस या वियोग श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, मतलब एक वियोग श्रृंगार रस, एक संयोग श्रृंगार रस। जब नायक नायिका के मेल मिलाप की बात हो तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस, जब दोनों अलग अलग हो विरह की दशा में तो वियोग श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है आपका, वियोग श्रृंगार रस है भाई, वियोग श्रृंगार रस। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिन से, जाए छिन में गर्व करे क्यों इतना। इसमें कौन सा, आपसे पूछा क्या गया है, इसमें कौन सा रस है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में गर्व करे क्यों इतना। यहां पर कौन सा आपका बताना है कि रस है, तो ये शांत रस है, ये शांत रस है, निर्वेद का भाव जो है यहां से निकलना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस या रसराज भी कहा जाता है। किसको, श्रृंगार रस को, इसको रसराज भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो जुगुप्सा किसका है, विभत्स रस का। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। करुण रस का शोक होता है। अद्भुत रस का क्या होता है, विस्मय होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करेंगे अलंकार की, तो अलंकार देखिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। यहां पर कहां से आ गया भाई, यहां पर अभी अलंकार के लिए शांत रस का स्थायी भाव क्या है बताइए। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शोक किसका होता है, करुण रस का। वात्सलता किसका होता है, वात्सल्य रस का। विस्मय किसका होता है, अद्भुत रस का। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है, तो याद रखिएगा वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है।
काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो काव्य में 9 रस माने जाते हैं। भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं। देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बेटा क्या होता है? तो आपको पता है, रति होता है, शोक करुण का है, भय का भयानक है, हास हास्य रस का है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो जुगुप्सा होता है। भरत मुनि के कितने रसों की चर्चा आपने नाट्य शास्त्र में की थी? तो 8 की थी। ठीक है, कितने रसों की? 8 की थी। इन्होंने शांत रस के बारे में कोई बात नहीं की है। शोभित कर नवनीत लिए कौन सा रस है? बताइए। तो ये आपका यहाँ पर वात्सल्य रस है। यहाँ पर वात्सल्य रस है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब माखन को लिए हुए हैं, माखन को लिए हुए शोभित हो रहे हैं। तो ये कृष्ण जी के लिए यशोदा जी प्रयोग कर रही है। तो ये वात्सल्य रस है। माँ और बेटे के प्रेम को जहां दिखाया जाता है वो वात्सल्य रस होता है। तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। अब इसमें पूछा गया है कौन सा रस है। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि कितना, कौन सा रस है। ठीक है, कौन सा रस सृजित हो जाता। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो श्रृंगार रस है। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस वाला है, लेकिन आंसर तो आपका करेक्ट श्रृंगार रस ही होगा। माता ऐसा बेटा जनिए, कै शूराम कै भक्त कहाए। बताइए, कै शूराम कै भक्त कहाए। माता ऐसा बेटा जनिए, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहां पर वीर रस की बात की गई है। किसकी? वीर रस की बात की गई है। और जिसका स्थायी भाव क्या होता है? जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है, विवत्स का जुगप्सा होता है, श्रृंगार का रति होता है, अद्भुत का विस्मय होता है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। बताइए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित हो रहा है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करुण रस। शोक के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जातन की झाई पर श्याम हरित दुत होय। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर रस पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कौन सा रस है। यहाँ पर भक्ति रस है। कौन सा? भक्ति रस है। मेरे जो बाधा है वो हर लीजिए। वीरों का कैसा हो वसंत में, किस रस की सृष्टि हुई है? तो जाहिर सी बात है, वीरों का कैसा हो वसंत में वीर रस की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? इन पंक्तियों में श्रृंगार रस की बात की गई है, जिसका स्थायी भाव रति होता है, हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है, शांत का निर्वेद होता है। जयगिरि चरण देहि हनुमाना, चले सुगा पाताल तुरंता। जयगिरि चरण देहि हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। इन पंक्तियों में किस रस की भावना है? वीर रस की, अद्भुत रस की, श्रृंगार रस की, या रौद्र रस की? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि किस रस की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर रौद्र रस की क्रोध आ जाता है ना, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, कनक मूसला, सॉरी, कनक भूदरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा? किस रस की भावना यहां पर है बताइए। कनक भूदरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर रस, या श्रृंगार रस? किस रस की यहां पर बात की जाएगी, ये बताना है आप सभी को। तो आप क्या बताएंगे? बताइए। तो यहां पर वीर रस की बात है। किसकी? वीर रस की। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन यहां पर कनक भूदरा। ये तो आपका
अद्भुत रस है। जय गिरिचरण देई हनुमंता चले सगा पाताल धुनि। यहाँ पर बताइए, कनक भूदरा काज शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। तो इन पंक्तियों में कौन सा है? इन पंक्तियों में आपका कौन सा रस है? बताइए कौन सा रस है यहाँ पर, ये बताना है। तो बेटा अद्भुत रस, यहाँ पर भी आपका अद्भुत रस का प्रयोग किया गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट की बात करें तो अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधा नेव प्रभु बिसिख कराला उठी उदत उर अंतर ज्वाला। इन पंक्तियों में किस रस की सृष्टि हुई है? बताइए। ये जो पंक्तियां दी हुई हैं इनमें किसकी आपको दिख रहा है? बताइए। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा यामत लक्ष्मण के मन भावा। संधा नेव प्रभु विसिक कराला उठी उदत उर अंतर ज्वाला। तो यहाँ पर रौद्र रस की बात की गई है। कौन सा रस? रौद्र रस। स्थाई भाव क्या आपको पता चल रहा है? तो स्थाई भाव रौद्र रस का होता है आपका क्रोध। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रकृति रही दुर्जे पराजित हम सब थे भूले मद में भोले थे यहाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। प्रकृत रही दुर्जे पराजित हम सब थे भूले मद में। यहाँ पर आपका कौन सा रस है? किस रस की बात की गई है? यहाँ पर ये बताना है आप सभी को। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस दृष्टिगत होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके शांत रस की बात होती है। ठीक है। समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था। चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृष्टा हुआ है? बताइए। शांत, वीर, श्रृंगार या आपका किस प्रकार का रस? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका कौन सा रस? शांत रस की बात की गई है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें कौन सा आपका रस है? तो ये वियोग श्रृंगार रस है। यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। राम जी जो है वो भटक रहे हैं सीता जी की तलाश में और सबसे पूछ रहे हैं, जय हो अवध कौन मोहलाई नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? तो इनमें आपका किस प्रकार का रस आपको मिलना है? कौन सा शोक? बताइए। यहाँ पर आपको शोक हो रहा है तो मतलब ये क्या है? शोक हो रहा है जहां पर वहां पर करुण रस होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है कि निस्दिन जो है हमारे नैन जो है वो बरसते ही रहते हैं। सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे। हम पर हमेशा किसकी? बरसात की ही ऋतु रहती है। ठीक है। जब से श्याम जो है हमसे दूर चले गए हैं। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। गोपियां जो है वो कृष्ण जी को याद कर कह रही हैं, यशोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कछुगावे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो माता और पुत्र यशोदा जी कृष्ण जी को, कन्हैया जी को जो है प्यार करते हुए ये कह रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? वात्सल्य रस। ठीक है। रसों के संचारी भाव की संख्या कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 33 होते हैं संचारी भाव। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। भरत के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी जांच कर तू शीस दे देकर जमानी। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? तो इन पंक्तियों में आपके वीर रस सृजित होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। चहुते से कान कान कही टेरत असुवन वहत पनारे। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? बताइए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका करुण रस, यहाँ पर आपका करुण रस है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। इस पंक्ति में किस रस की सृष्टि है? मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे किस रस की सृष्टि हुई है? इन पंक्तियों में ये बताना है। तो
आपको पता है यहाँ पर शांत रस की, ठीक है, ये शांत रस की बात की गई है। संदेशो देवकी सु कहियो, हौ तो धाय तिहारो सुत को मया करत ही रहियो। सूर की इन पंक्तियों में किस रस की सृष्टि होती है, बताइए। सूर की जो ये पंक्तियां हैं इनमें किस रस का आपको पता चलना है। तो ये वात्सल्य रस है। माँ और बेटे की जहां पर बात की जाती है वहां पर वात्सल्य रस होता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम छंद की बात करेंगे। कौन सा मात्रिक छंद का उदाहरण है ये बताना है। कवित्त, सवैया, बरवै या मालिनी, इनमें से आपको मात्रिक और वर्णिक दो प्रकार के छंद होते हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका मात्रिक छंद है, ये बताइए। मात्रिक छंद इनमें से कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा बरवे जो है वो मात्रिक छंद है, बाकी सभी ये वर्णिक छंद है। कैसे? वर्णिक छंद है। निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है ये बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्णिक छंद है। उल्लाला, गीतिका, कुंडलिया या मंदाक्रांता, कौन सा आपका वर्णिक छंद है ये बताइए। तो कुंडलिया, उल्लाला, गीतिका ये आपके मात्रिक छंद है, लेकिन मंदाक्रांता जो है ये एक वर्णिक छंद है। ये क्या है? ये वर्णिक छंद है, बाकी ये क्या है आपके मात्रिक छंद। नेक्स्ट देखिए, हरगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। हरगीतिका जो छंद है इसके प्रत्येक चरण में मात्राएं बतानी है आपको, तो ध्यान रखिएगा इसमें हरगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। दोहा और चौपाई कैसे छंद है, तो हमने कहा इसके दो दो चरणों में समान होती है, दो दो चरणों में असमान। तो ये क्या होती है? ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहा और चौपाई कैसे छंद है? ये मात्रिक है। दोहा अर्ध सम्मात्रिक है, चौपाई ये सम्मात्रिक छंद। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वरनो रघुबर विमल जस, जो दायक पलचार, ये कौन सा आपका छंद है? ये कौन सा आपका छंद है यहाँ पर ये बताना है, तो आप सब बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए चारि और सुधार, जहां हमने कहा दूसरे और चौथे में तुकान तो मार दीजिए, ये क्या हो जाता है? ये दोहा हो जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। किस छंद में 6 चरण होते हैं ये बताइए। बताइए, छप्पे, सोरठा, दोहा, चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं और दोहा सोरठा उल्टा होता है, 4 चरण होते हैं, लेकिन छप्पे में 6 चरण होते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कौन मात्रिक छंद है बताइए? दोहा, रोला, चौपाई या ये सभी? तो ये सभी आपके मात्रिक छंद हैं। ये सभी मात्रिक छंद हैं। चौपाई में 16 मात्राएं, दोहा में आपकी पहले और तीसरे में 13 दूसरे और चौथे में 11 ठीक है, रोला में 24। निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? दोहा, सवैया, रोला, चौपाई। तो दोहा, रोला और आपका चौपाई ये तो है आपके ठहरे मात्रिक छंद। सवैया क्या होता है? वर्णिक छंद होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभो सो दशरथ अजर विहारी, यहां पर कौन सा है? इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है ये बताना है। बताइए किस छंद का प्रयोग हुआ है, जल्दी से बताइए। तो आपको पता होना चाहिए ये चौपाई है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये चौपाई है। नेक्स्ट देखिए, और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ये आप सभी को पता होगा। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को शूल। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, रोला या आपका बरवे, बताइए किस प्रकार का यहाँ पर आपका छंद है। तो याद रखिएगा ये तो दोहा है। ये क्या है? ये दोहा है। ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ, संसार में पूज्य पुनः कहलाओ, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कौन सा छंद है? उपेंद्र बज्जा, इंद्र बज्जा, सवैया या कवित्व, कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है? तो ध्यान रखिएगा ये उपेंद्र बज्जा है। ये कौन सा? ये उपेंद्र बज्जा है।
छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, तो छंद शास्त्र के आचार्य या प्रणेता पिंगल माने जाते हैं। इसी के अनुसार पिंगल कहा जाता है छंद को। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, किस छंद में है बताइए, किस छंद में है? हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपनी शरण में, बताइए। तो ये गीतिका है। कौन सा है? ये गीतिका है। निम्न में से कौन सा एक वर्णिक छंद नहीं है? बताइए, वर्णिक छंद यहां पर कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपका जो हरिगीतिका है ये क्या होता है? हरिगीतिका आपका मात्रिक छंद है, ना कि वर्णिक छंद। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन वर्णिक वृत्त नहीं है? बताइए, वर्णिक वृत्त कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो आप कहेंगे द्रुत विलंबित, मालिनी, मत्गयंत, घनाक्षरी। तो घनाक्षरी आपका जो है वर्णिक वृत्त नहीं है। अब अलंकार से आपके प्रश्न देखिए। कमल नयन को छाण महात्म और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या रूपक? किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग? कमल नयन, तो नयन जो है और कमल दोनों में एक रूपता कर दी गई है, और उपमेय और उपमान दोनों में जब एक रूपता भेद रहित आरोप हो उपमेय का उपमान पर, वहां पर रूपक अलंकार होता है। कौन एक शब्दालंकार नहीं है? तो आपको पता है उपमा क्या है? उपमा आपका अर्थालंकार है। क्या है? अर्थालंकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन अर्थालंकार नहीं है? बताइए, अर्थालंकार कौन सा नहीं है? तो रूपक आपका अर्थालंकार नहीं है। ये क्या है? ये आपका शब्दालंकार। कौन एक भिन्न है? यमक, वक्रोक्ति, श्लेष या दृष्टांत? तो आपको पता होना चाहिए, जो श्लेष अलंकार है और यमक अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, ये सभी क्या है? ये सभी आपके क्या है? शब्दालंकार है। ठीक है, ले एक मिनट, यहां पर देखिए जरा, ये थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर वक्रोक्ति है, क्योंकि ये तो सब क्या है? ये तो शब्द है ना। वक्रोक्ति क्या है? अर्थालंकार है ना। वक्रोक्ति अर्थालंकार है। वैसे ही ये दृष्टांत क्या है? दृष्टांत आपका शब्दालंकार, सॉरी, दृष्टांत आपका कौन सा है? दृष्टांत आपका अर्थालंकार है, बाकी सभी शब्दालंकार। ध्यान, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां क्या होता है? अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, वहां क्या होता है? बताइए। तो वहां पर छह का अनुप्रास होता है। यह अनुप्रास का एक प्रकार है, छह का अनुप्रास। पीपर पात, सरिस मंडोला, हमने आपको बताया जहां पर सम, सास, सरिस, सदृश जैसे शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। यहां पर उपमेय की उपमान से तुलना करते हैं। यहां पर कौन सा है? उपमा अलंकार। मुख मयंक सम मंजु मनोहर, यहाँ पे आपका सम का प्रयोग किया गया है, मतलब उपमा अलंकार है। इसमें उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। उपमेय से उपमान की, उपमेय वो होता है जिसकी तुलना करते हैं, उपमान वो होता है जिससे तुलना करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 57th क्वेश्चन है आपका। ये देख रहे हैं आप कि जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? बताइए, वह अलंकार कौन सा है? उसका नाम क्या होगा? बताइए। जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो, तो इसका अर्थ होता है, वो कौन सा होता है? वो श्लेष अलंकार होता है, जहां पर मतलब शब्द एक ही होगा पर अर्थ जो है वो अलग अलग देगा। शब्द एक ही होगा पर अर्थ अलग अलग देगा, तो वो वहां पर कौन सा? वहां पर आपका श्लेष अलंकार है। देखिएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर क्या है? वहां पर श्लेष अलंकार। ये ऑप्शन आपका
करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, देखिए, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट उषा नागरी में अलंकार आपसे पूछा गया है कि कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, ये बताना है। बताइए किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। रूपक उपमा, रूपक और उपमा, रूपक और मानवीकरण को याद रखिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कैसे? अंबर पनघट उषा नागरी दोनों में क्या किया गया है? दोनों में एक रूपता दिखाई गई, और जहां पर उपमा और उपमेय में दोनों में भेद ना हो तो वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गत समझो ने कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताइए इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। विभावना, विरोधाभास, अतिशयोक्ति या असंगति, किस अलंकार का यहाँ पर प्रयोग आपको दिख रहा है जो आपने यहाँ पर सुना है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विरोधाभास है। या अनुरागी चित्त की गति समझोने क्यों, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, ये विरोधाभास अलंकार है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। कनक कनकते सौगुनी, अभी मैंने आपको बताया था, ये यमक अलंकार का बहुत ही फेमस उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर कनक कनक एक ही शब्द है, दो बार प्रयोग है। एक बार इसका अर्थ होता है सोना और एक बार इसका अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, एक बार इसका अर्थ होता है सोना और एक बार इसका अर्थ होता है धतूरा। क्या हो? ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये यमक अलंकार है। 61वां है आपका, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द अगर आप देखें तो पानी शब्द का आप 3 बार प्रयोग किया गया, लेकिन पानी 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 ही है, और हर बार पानी जो है अलग अर्थ देगा, अलग अर्थ देगा, मतलब हर प्रसंग में इसका अर्थ अलग निकलेगा। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? ये आपका श्लेष अलंकार है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें, चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण और कमल दोनों में एक रूपता दिखाई गई है, दोनों में उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप है। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, अब बताइए कौन सा अलंकार है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं में कौन सा अलंकार है? तो चंद्रमा और खिलौना दोनों में एक रूपता दिखा देगी। चंद्रमा सा खिलौना नहीं चाहिए, उनको चंद्रमा ही खिलौना चाहिए। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पर सिल पर निशान। बताइए कौन सा यहाँ पर आपको बताना है किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, रूपक या विरोधाभास? करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो यहाँ पर आपका ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। किस अलंकार का? तो ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, और कवि खद्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। हमने कहा जहां पर सम सा सी से सरिस जैसे शब्दों का प्रयोग है, मतलब वहां पर कौन सा अलंकार है? मतलब वहां पर आपका उपमा, क्लेश, अनुप्रास, यमक या संदेह। बताइए सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, और कवि खद्योत्सम जहां तहां करत प्रकाश, कौन सा अलंकार यहाँ पर प्रयोग किया गया है? जल्दी से बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? बताइए यहाँ पर आपका यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सूर सूर तुलसी शशि, मतलब यहाँ पर देखिए सूर और सूर एक ही शब्द 2 बार प्रयोग है, अर्थ अलग है। एक सूर सूरज वाला और एक सूर कौन है? एक सूर आपके सूरदास जी के लिए। तो यहाँ पर आपका कौन सा यमक अलंकार है? सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात मनो नीलमण सैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर आपको बताना है इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो आपने एक आपको अ, उदाहरण बता दूं कि जहां पर जब आप मानो मानहु जनु जानहु ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ये ट्रिक याद रखिएगा और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रग ऊर्झद टूटत कुटुम जुरत चुरत सॉरी द्रग ऊर्झद टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है कि जो ये पंक्तियां दे रखी हैं इनमें किस अलंकार का प्रयोग है। ध्यान रखिएगा इसमें आपका असंगति अलंकार है। कौन सा? आपका असंगति अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहां उपमान की उपेक्षा उपमेय का गुण विशेष के कारण उत्कर्ष बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो ध्यान रखिएगा वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जहां पर उपमेय का गुण उपमान से विशेष बता दिया जाए वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघबन बीज गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आपको पता है हमने अभी आपको बताया मन मानहु जन जानहु जैसे शब्दों का प्रयोग मतलब आपका क्यों हो गया? यहाँ पर मतलब हो गया आपका किस प्रकार का ये आपका अलंकार है? ज्यों। तो ये आपका हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट देखिए जहां कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य हो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां विभावना अलंकार होता है। वहां विभावना अलंकार होता है कि बिना कारण के ही क्या होगा? बिना कारण के ही कार्य हो। बिना कारण के ही कार्य हो वहां पर आपका कौन सा अलंकार है? वहां पर आपका विभावना अलंकार होगा। ये देखिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका बिनु पग चले सुनई बिनु काना कर बिन कर्म करई बिदुनाना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ये आपका विभावना अलंकार होता है जो हमने अभी पढ़ा है कि बिना हाथ के सॉरी बिना पैर के चलना और बिना कान के सुनना। तो मतलब बिना कारण के ही कोई कार्य हो रहा है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। बंदो गुरपद पदुम परागा सुरच सुबास सुरस अनुरागा। यहाँ पर कौन सा अलंकार है बताइए? यहाँ पर किस प्रकार का अलंकार होगा ये बताना है आप सभी को। तो बताइए यहाँ पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर गुरु और पद, गुरु के जो पद हैं और किसके समान बता दी गए? कंज के समान, कमल के समान। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है जहां पर उपमेय और उपमान दोनों की एक रूपता दिखाई जाए। पानी गए न उबरे मोती मानुस चून में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो आप सभी जानते हैं ये श्लेष अलंकार है। ये कौन सा? ये श्लेष अलंकार है। केशवदास जी ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है? किस तत्व को केशवदास जी द्वारा काव्य की आत्मा कहा गया है? बताइए। ध्यान रखिएगा अलंकार को काव्य की आत्मा कहा गया है किसके अनुसार? केशवदास के अनुसार। ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। फूले कास सकल मही छाई जनु बरसा कृत प्रकट बुढ़ाई जनु जानहु मनु मानहु। तो यहाँ पर बिना सोचे समझे आपको लगा देना है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। क्या लगाना है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ए ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट देखिए आप लाज की मादक सुरासी लालिमा इस पंक्ति में किस अलंकार का आयोजन है? जहां पर सी कर दिया गया तो सम सा सी से जैसे शब्द मतलब कौन सा अलंकार? मतलब उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पर आपका मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। ध्यान रखिएगा एक शब्द की क्या हुई है?
पुनरुक्ति, तो यहाँ पर आपकी पुनरुक्ति करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? आपको बताना है इन चारों में कौन सा अर्थालंकार है, बताइए। काको, वक्रोक्त, यमक, रूपक, श्लेष, अर्थालंकार आपको बताना है इनमें से कौन सा है, बताइए। तो आपको पता है जो आपका रूपक है ये क्या है? ये आपका अर्थालंकार है। बाकी बाकी ये क्या है? काकु, वक्रोक्त, यमक, श्लेष, ये सभी आपके शब्दालंकार हैं। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शश में ओझल हो घन। इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है? विरोधाभास, काव्यलिंग, दृष्टांत या उत्प्रेक्षा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, बताइए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि ये दृष्टांत अलंकार यहाँ पर होगा। कौन सा? दृष्टांत। नेक्स्ट देखिए, गुरुपद रज मृदु मंजल सॉरी गुरुपद रज मृदु मंजुल मंजन, इस पंक्ति में किस अलंकार को महत्व मिला है? गुरुपद, रज, मृदु मंजुल, अनुप्रास, वक्रोक्त, उत्प्रेक्षा या श्लेष? यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है ये बताना है, जल्दी से बताओ, बताइए। तो यहाँ पर आपका देखिए, गुरु पद रज मृदु मंजुल, माँ और माँ और फिर माँ, तो ये क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर यूपी कांस्टेबल में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अब हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करताल युगल मिलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में आपसे क्या पूछा जाएगा कि रस कौन सा है? रौद्र, भयानक या वीर या विभत्स? कौन से रस का प्रयोग किया गया है यहाँ पर ये बताना है, बताइए। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, क्रोध का प्रयोग हुआ गया है तो यहाँ पर आपका रौद्र रस। नेक्स्ट देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? इतना सरल प्रश्न आया था आपके यूपी कांस्टेबल 2020 में। तो वीर रस का स्थायी भाव, स्थानीय नहीं स्थायी भाव पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। निर्वेद शांत रस का होता है, शांत रस का। हास्य रस का हास, शोक आपका करुण रस का होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो अभी आपने पढ़ा करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रसराज किसे कहा जाता है? ये आपको ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। रसराज जो है श्रृंगार रस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। जुगुप्सा का घृणा होता है, ठीक है, विस्मय होता है। जुगुप्सा का घृणय होता है। रति आपका श्रृंगार रस का होता है। भय आपका भयानक रस का होता है। नेक्स्ट देखिए, ईश्वर विषयक रत किस रस का स्थायी भाव? ईश्वर विषयक रति मतलब ईश्वर विषयक जो रति है, जो प्रेम है, वो कौन सा है? तो वो आपका भक्ति रस है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर बहुत ही सरल सा है ये प्रश्न। घटा और घटा, यहाँ पर घटा का अर्थ क्या है? यहाँ पर घटा का जो अर्थ है वो होता है बादल। आहा, और यहाँ पर जो घटा का अर्थ होता है ये होता है कम होना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? ये आपका हो जाता है यमक अलंकार। ये कौन सा अलंकार है? ये आपका यमक अलंकार है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, छंद में प्रयुक्त अक्षर को
क्या कहा जाता है? छंद में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं इनको कहा क्या जाता है? व्यंजन, मात्रा, वर्ण या चरण? बताइए। इनको क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होता है छंद में जो प्रयुक्त अक्षर होते हैं इनको वर्ण कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। रसों का राजा किस रस को माना जाता है? तो ये श्रृंगार रस को माना जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। अब इसमें श्लेष अलंकार है, अतिशयोक्त अलंकार है, रूपक है या उत्प्रेक्षा अलंकार है? यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जहां छंद में सभी चरण समान होंगे वहां पर क्या होगा? सममात्रिक छंद होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है, क्या बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव, कौन सा भाव? शोक। तो शोक किसका है? करुण रस का। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो एक छंद में अधिकतर चार ही चरण होते हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस जो शब्द है इसका संबंध किस धातु से माना जाता है? यह आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? श्र धातु। रस की धातु क्या है? रस की धातु जो है वो श्र होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकास है। तनन तनिजा तट तमाल तरुबर बहुछाय। ता एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति मतलब क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अब आपको बताना है अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। बताइए। जो ये दे रखा है रघुपति राघव राजा राम, तो रा और रा फिर रा फिर रा, रा वर्ण एक ही वर्ण की आवृत्ति है तो मतलब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आपको बताना है ये जो दे रखा है इन्होंने, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मर्ति सर्वेश की। आपको बताना है कि जो ये आपका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, ये आपको बताना है। तो मात्रा कैसे बताएंगे ये बताइए। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मर्ति सर्वेश की। मात्राएं बतानी है आपको यहाँ पर। बताइए। यहां से शुरू भाई। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य है। तो मात्राएं कैसे पहचानेंगे? ये क्या हो गई? दो, दो चार, दो छह, दो आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये हो गई 15। ये गिन लीजिए। काउंट कर लीजिए। दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, 11, 12, 13। ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद देखिए 15 से 13 के क्रम में है, मतलब यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट। ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए। संयोग और वियोग किस रस के रूप है? तो श्रृंगार रस के। किसके रूप होते हैं? तो ये आपके श्रृंगार रस के होते हैं, ध्यान रखिएगा।
चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, कौन सा रस है? तो ये वीर रस है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको बताया जा चुका है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये एक सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट देखिए, कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लेनी। यहाँ पर बेनी और बेनी, कहे कभी बेनी, बेनी एक बेनी का अर्थ होता है चोटी, और एक बेनी का अर्थ क्या होगा? चोटी। इस बेनी का अर्थ होगा चोटी, और इस बेनी का अर्थ है, ये कवि का नाम है। ठीक है, ये कवि का नाम है। तो ये क्या, कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लेनी। तो यहाँ पे आपका अलंकार कौन सा है? कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लेनी। तो यहाँ पर आपका अलंकार कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा, बेनी बेनी जो दो बार शब्द प्रयोग हुआ है, एक बेनी का अर्थ होता है चोटी, और एक बेनी जो है वो कवि का नाम है। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? पूछा जा रहा है कि साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? तो किसी रस का आनंद, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, किसी फल का स्वाद, साहित्य की मिठास। तो साहित्य में रस का अर्थ होता है, साहित्य पढ़ने पर जो रस आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। बताइए, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य कौन उत्पन्न करता है? तो सौंदर्य उत्पन्न करते हैं अलंकार। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो याद रखिएगा, कुंडलिया छंद में चरण जो, कुंडलिया छंद आपका जो होता है छंद, इसमें चरण कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। सबसे सरल अलंकार है। जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो आपको पता है, चौपाई जो है वो एक सम मात्रिक छंद है, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। नेक्स्ट की बात की जाए, यहां पर देखिए आप, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो बहुत सरल है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इस पे विस्मय का अद्भुत होता है। उत्साह का आपका, उत्साह वीर रस का होता है। क्रोध रौद्र रस का होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह हो। डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। जबकि सोरठा के प्रथम चरण में 11 है। कौन सा शब्द अलंकार है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द अलंकार है। तो यमक जो है वो आपका शब्द अलंकार है, बाकी अर्थ अलंकार है। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में, आपको बताना है अलंकार। माँ, 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 माँ वर्ण की आवृत्ति, मतलब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। आपको पता है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, दामिनी दमक रही घन माही खल के प्रति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? किस छंद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये बताना है। बताइए, ये चौपाई। उत्साह किसका स्थायी भाव है? तो आपको पता है, उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस।
डी ऑप्शन करेक्ट है। सोरठा के प्रथम चरण में आपको बताना है कि सोरठा का जो प्रथम चरण है इसमें कितनी मात्राएं होती, तो सोरठा के प्रथम चरण में 11 और दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पर आपका 11 जो है वो करेक्ट है। कौन सा शब्द अलंकार है बताइए? विरोधाभास, उपमा, विभावना, अनुप्रास, आपको बताना है कौन सा शब्द अलंकार है, बताइए। तो यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार दे रखा है ये शब्द अलंकार होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव जो है वो निर्वेद है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है। द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परति गांठ दुर्जन हिये दई नहीं आई। इन पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है कौन सा है? असंगत, प्रतीत, संदेह या उत्प्रेक्षा, कौन सा यहाँ पर करेक्ट है बताइए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका असंगति अलंकार है। यहाँ पर कौन सा असंगति अलंकार है? और ये आपके इस चैप्टर का 11वें अध्याय का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं अध्याय 12 में।